Good morning, students. Today we are going to start our second chapter in English. Chapter's name is Going for a Picnic. Chapter का नाम है Going for a Picnic, मतलब पिकनिक के लिए जाना. About the chapter, today Alex is very happy because he is going to picnic with his family. Alex जो है एक लड़का, वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक जा रहा है. It was a Sunday morning. The sky was cloudy. A cool breeze was blowing. वो एक संडे की सुबह थी. आसमान जो था उसमें थोड़े से बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी. Everyone is happy in the family. Alex is going for a picnic with his family. फैमिली में हर कोई बहुत खुश है. एलेक्स जो है वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक जा रहा है. His mother is preparing food. एलेक्स की जो मदर है वो खाना बना रही हैं. जेनी is helping her mother in her work. जेनी जो है, जो एलेक्स की बहन है, उसका नाम है जेनी, और वो क्या करिए, अपनी मम्मी की काम में मदद करिए, हेल्प करिए. ग्रैंडफादर टेल्स एलेक्स टू ब्रिंग सम पेपर प्लेट्स. ग्रैंडफादर, दादाजी जो हैं, वो एलेक्स से कह रहे हैं कि वो कुछ पेपर प्लेट्स ले आए. एलेक्स रन्स टू द स्टोर रूम एंड गेट सम पेपर प्लेट्स. एलेक्स जाता है स्टोर रूम की तरफ और वहाँ से कुछ पेपर प्लेट्स लेकर आता है. He gave them to grandfather. वो पेपर प्लेट्स उसने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी को दे दिए. Grandfather says, "Thank you, Alex. You are a good boy." दादाजी ने एलेक्स से कहा, "Thank you, Alex. तुम बहुत अच्छे लड़के हो." Jenny is packing things. She asked her mother, "Mother, shall we take some fruits?" जेनी ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या हमें कुछ फ्रूट्स लेने हैं. तो मदर सेज, "Yes, my dear, you can take some fruits." मदर ने कहा जेनी से कि हाँ बेटा, आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हो. फ्रूट्स आर यूजफुल फॉर आवर हेल्थ. फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. जेनी पैक्स सम फ्रूट्स. जेनी ने कुछ फ्रूट्स पैक कर लिए. ग्रैंड मदर मेक्स सैंडविचेस फॉर एवरीवन. ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी जो हैं, उन्होंने सभी के लिए सैंडविचेस बनाए हैं. शी मेक्स टमेटो, क्यूकम्बर एंड चीज़ सैंडविचेस. दादी जी ने टमाटर, ककड़ी और चीज़ सैंडविचेस बनाए हैं. देन शी पैक्स देम इन द बास्केट. उसके बाद उन्होंने उन सैंडविचेस को एक बास्केट में पैक कर दिया. फादर कैरीज द प्लेइंग थिंग्स टू द कार. फादर यानी कि जो एलेक्स के पापा हैं, उन्होंने खेलने वाली चीज़ों को कार की तरफ ले गए. He calls out Alex to bring a mat and a water jug. पापा ने एलेक्स को बुलाया और उससे मैट और पानी का जग लाने के लिए कहा. Alex takes them to the car. एलेक्स जो है उनको लेकर कार की तरफ चला गया. Father says, "Thank you, Alex." पापा ने कहा, "Thank you, Alex." Father and Alex put all the things in the car. We packed our things and made our ways picnic. पापा और एलेक्स ने सभी चीज़ों को कार में रख दिया और उन्होंने कहा कि हमने सारा सामान जो है पिकनिक के लिए पैक कर लिया है और अब हम पिकनिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. They call out everyone to go for the picnic. उन्होंने सभी को
बाहर बुलाया और पिकनिक चलने के लिए कहा। Everyone is happy. सभी लोग कैसे हैं? खुश हैं। अब जो हमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल में ये जो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एलेक्स इज गोइंग टू पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स। एलेक्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्या लिखेंगे हम? एफ। नंबर 2, एलेक्स पैक्ड सम फ्रूट्स फॉर द पिकनिक। एलेक्स ने पिकनिक जाने के लिए कुछ फ्रूट्स पैक किए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि फ्रूट्स जेनी ने पैक किए थे। नंबर 3, ग्रैंड मदर मेक सैंडविचेस फॉर एवरीवन, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, तो हम क्या लिखेंगे? टी। नंबर 4, द स्काई वॉज क्लाउडी ऑन द संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को जो था आसमान में बादल थे, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 5, Alex puts mat and water jug in his bag. Alex ने अपने बैग में मैट और वाटर जग रख लिए, which is a false statement. Exercise B. Match the words in column A with words in column B. मतलब हमें कॉलम A में दिए गए वर्ड्स को कॉलम B में दिए गए वर्ड्स के साथ मैच करना है। नंबर 1 इज स्काई, तो स्काई से रिलेटेड क्या वर्ड है हमारे पास कॉलम बी में? सो हमारे पास वर्ड है क्लाउडी, ऑप्शन ई। नंबर 2 ब्रीज, सो हाउ वाज द ब्रीज? द ब्रीज वाज कूल, तो इससे रिलेटेड वर्ड है ऑप्शन डी, कूल। उसके बाद है नंबर 3 सैंडविचेस, तो सैंडविचेस से रिलेटेड क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी, बास्केट। उसके बाद नंबर 4 मैट एंड जग, तो मैट एंड जग से रिलेटेड क्या है? ऑप्शन ए, कार। नंबर 5 पेपर प्लेट्स, तो पेपर प्लेट से रिलेटेड क्या है? ऑप्शन सी, स्टोर रूम। उसके बाद है एक्सरसाइज सी, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको गलत तरीके से स्पेल करके लिखा गया है, तो हमने सामने उनका सही स्पेलिंग लिख के वर्ड को फिर से करेक्टली लिख दिया। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ब्रीज, सेकंड वर्ड है पिकनिक, नंबर 3 है प्लेट्स, नंबर 4 इज फ्रूट्स, नंबर 5 इज चीज, नंबर 6 इज tomato, number 7 is basket, and number 8 is happy. Now it's exercise D. Complete the following sentences using this or that. तो दिए गए sentences को हमें या तो this लिखना है या तो that लिखना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे नियर बाय होता है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? this, और जो ऑब्जेक्ट दूर होता है या मतलब कि फार होता है उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? दैट। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो है एक डॉग, हमें एक डॉग की पिक्चर दी हुई है, तो ये क्या है? हमसे नियर है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? नंबर 1 व्हाट इज दिस, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस, और आंसर में दिस इज अ डॉग। नंबर 2 व्हाट इज डैश, अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट हमसे दूर है या पास है, तो ये जो काइट है ये कैसी है? हमसे दूर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज दैट, और आंसर में लिखेंगे दैट इज अ काइट। सो नंबर 3 व्हाट इज दिस, एंड इन आंसर दिस इज अ फुटबॉल, क्योंकि जो फुटबॉल है वो बहुत ही नियर है। And last one, what is that? That is a aeroplane, क्योंकि एरोप्लेन जो है वो दूर है। Okay students.